तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते, हमारा पहला क्वेश्चन है कि समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में क्या संबंध है, ये हमें बताना होता है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सब समानुपात का एक नियम होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ये फार्मूला होता, ठीक है, ये संबंध होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, जैसे कि 5 संबंध, 8 समानुपात, 4 संबंध 6, ऐसे पद होते हैं। ठीक है, ऐसे पद होते हैं। तो ये मध्य पद होते हैं हमारे और ये बाह्य पद होते हैं। तो इन दोनों का जो गुणनफल होना चाहिए, इन दोनों गुणनफल क्या होना चाहिए? बराबर, मतलब 8 गुणे 4 बराबर 5 गुणे 6 होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हम लिखते हैं कि ये समानुपात में नहीं है। अगर बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि समानुपात में है। तो ये संबंध होते हैं समानुपात में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य बताइए। तो ये हमें समानुपात के नियम से लगाना, न कि हमें जो अपना नियम आता है उससे नहीं लगाना। ठीक है, समानुपात के नियम से लगाना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे साबुन की बात हो रही है और मूल्य की बात हो रही है। इधर एक तरफ लिख लेना आपको साबुन और एक तरफ लिख लेना आपको मूल्य। साबुन 6 है तो मूल्य कितना है? 24 रुपए। देखिए, एक तरफ मैंने साबुन लिख लिया, एक तरफ मैंने मूल्य लिख लिया। अगर साबुनों की संख्या 6 है तो मूल्य कितने हैं? 24। अगर साबुन हो गए 7 तो हमें मूल्य कितना होगा? x मान लेंगे। ठीक है, तो ये एरो हम जो है ऊपर से नीचे जा रहा, साबुनों की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर है जब मूल्य 24 है 6 का, तो 7 का तो इसका भी क्या होगा? मूल्य बढ़ेगा, तो इसको भी तीर नीचे ही लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लिखने का जो तरीका होता है 6:7 समानुपात 24:x। ये तीर का फायदा ये होता है कि हमें इसे लिखने में मदद मिलती है किस दिशा में लिखना। अब हम क्या करेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 6 का गुणा x के साथ कर देंगे और 7 का गुणा 24 के साथ कर देंगे। और यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 7 गुणे 24/6, 6 चौको 24 और x बराबर कितना आ गया? 7 चौको 28 रुपया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28 रुपये होगा। हमें 7 साबुन का दाम कितना देना पड़ेगा? 28 रुपया। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अगर 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो उस काम को अगर 6 दिन में हमें करना हो तो कितने मजदूर की जरूरत होगी? तो यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे मजदूर। और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिए, प्रतिलोम समानुपात का एक सवाल है। ये उल्टा तीर को सीधा जाता है, उल्टा जाता है। तो समय कितना था? 10, तो मजदूर कितने थे? 12। समय कितने हो गए? 6, तो मजदूर कितने पूछ रहा? x मान लेंगे। तो जाहिर है जब हम समय घटाएंगे तो मजदूर क्या होंगे? बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे 10/6 लिखेंगे और यहाँ पे समानुपात हो जाएगा x/12 लिखेंगे। यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, बाहर को बाहर के साथ, मध्य का मध्य के साथ। 6 का गुणा x के साथ करेंगे तो 6x और 12 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 12 गुणे 10। तो x बराबर 12 गुणे 10/6, 6 दूनी 12, तो 10 दूना 20। तो मजदूरों की संख्या कितनी आ गई? 20। अगर हम 6 दिन में काम को कराते हैं तो मजदूर हमें कितने करने पड़ेंगे? 20 करने पड़ेंगे। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक।